हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में आज क्या पढ़ना है, तो चेहरे की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ द फेस। चेहरे की अस्थियाँ, चेहरे में कितनी हड्डी होती है, चेहरे की अस्थियाँ में कितने हड्डी होगा, इसके बारे में आज पढ़ना है। तो चेहरे की अस्थियाँ रचना में 14 अस्माकृति अस्थियाँ मुख्य रूप से भाग लेती है। चेहरे की अस्थियाँ में कितने अस्थियाँ भाग लेगी, तो 14 अस्माकृति अस्थियाँ मुख्य रूप से भाग लेती है। चेहरे में कितनी अस्थि होती है, तो 14 अस्थि होती है, 14 बोन हड्डी होती है। किसमें, तो मानव को चेहरे में, फेस में 14 अस्थि होती है। तो ये कुछ जोड़े के रूप में तथा कुछ एकांकी होती है। कुछ हड्डियाँ कैसी होती है, तो जोड़े के रूप में ज्वाइंट होती है, और कुछ हड्डियाँ कैसी होती है, तो एक सिंगल एक होती है, एकांकी होती है, जो निम्न है। और क्या होगा, तो ये निम्न होगा। तो ऊर्ध्वहन्वा अस्थियाँ या मैक्सिलरी अस्थियाँ, ये कौन है, तो ऊर्ध्वहन्वा अस्थियाँ और मैक्सिलरी अस्थियाँ। तो मैक्सिलरी बोन्स ये चेहरे की सबसे बड़ी अस्माकृति अस्थियाँ है। यह हड्डियाँ, ये अस्थियाँ कौन, तो ऊर्ध्वहन्वा अस्थियाँ या मैक्सिलरी अस्थि, ये चेहरे की सबसे बड़ी अस्माकृति अस्थियाँ है। ये अस्थि क्या है, ये हड्डी क्या है, तो चेहरे की सबसे बड़ी अस्माकृति, मतलब सबसे बड़ा आकार में ये अस्थियाँ है। तो जो मध्य रेखा में एक दूसरे से जुड़कर, और ये अस्थियाँ कहाँ पर, तो चेहरे के फेस में मध्य रेखा में, कहाँ पर, तो मध्य रेखा में एक दूसरे से जुड़कर ऊपरी जबड़े की रचना करती है। और ऊपरी जबड़े की रचना करती है कहाँ पर, तो चेहरे की फेस में ये रचना करेगी। तो जो मध्य रेखा में एक दूसरे से जुड़कर ऊपरी जबड़े की रचना करती है, और जबड़े के क्या करेगा, तो रचना करेगा जुड़कर। तो प्रत्येक ओर की ऊर्ध्वहन्वा अस्थियाँ, प्रत्येक पर क्या होगा, तो ऊर्ध्वहन्वा अस्थियाँ। मैक्सिला में एक खोखली काय, एक मैक्सिला में क्या होती है, तो खोखली काय, मतलब खोखा आकार में दिखती है, तो खोखली काय बॉडी होती है। ये खोखली काय क्या है, तो बॉडी होती है, जिसमें मैक्सिलरी साइनस, जिसमें क्या है, तो मैक्सिलरी साइनस वायु बीवर अवस्थित रहते हैं। और चेहरे में कौन बीवर अवस्थित रहते हैं, तो वायु बीवर अवस्थित रहते हैं। तो ये चेहरे में कौन, तो वायु बीवर ही काम करती है, जो क्या करेगा, तो वो गुनगुनाने का काम करेगा। कौन में, तो वो चेहरे की ही अस्थियाँ में गुनने का काम करता है। तथा ललाटीय फ्रंटल गंडिक अस्थिक या गोयोमैटिक क्या है, तो गोयोमैटिक तालवे प्लेटिन एवं दंत उलूखलीय या एलियोलर नामक प्रवर्ध। और क्या है, तो एलियोलर नामक प्रवर्ध। ये फ्रंटल में, ये सभी कहाँ पर होती है, तो आगे वाले भाग में, फ्रंटल भाग में ये सभी होती है। तो ये प्रोसेस विद्यमान रहेगा, ये सब आगे ही वाले भाग में, ये चेहरे की फेस वाले भाग में ही ये क्या रहेगा, तो विद्यमान रहेगा। ललाटीय अस्थि या गंडास्थिक या तालवे या दंत, ये एलियोलर प्रवर्ध, ये सभी कहाँ पर अवस्थित होंगे, तो आगे वाले पोजीशन में, फेस वाले पोजीशन में ये अवस्थित होती है। तो ये नामक एलियोलर क्या होगा, आगे वाले भाग में पोजीशन में, फ्रंटल वाले भाग में होंगे। तो ये फ्रंटल प्रवर्ध नेत्र गुहा, फ्रंटल प्रवर्ध कहाँ, तो नेत्र गुहा ऑर्बिट की मध्यवर्ती भित्ति में, कहाँ पर, तो ऑर्बिट की मध्य, आँख के जो भीतरी वाली भाग होती है वहाँ पर, तो ऑर्बिट की मध्य, आँख नेत्र गुहा में ऑर्बिट की मध्यवर्ती भित्ति तक होता है। और नेत्र की कहाँ पर, तो मध्यवर्ती बीच वाले भाग की भित्ति पर होती है, जहाँ यह फ्रंटल अस्थि के साथ जुड़ता है। और ये कहाँ पर जुड़ेगा, आँख का
ये आँख का ऑर्बिट वाले भाग, तो ये आगे का फ्रंटल भाग से ही जुड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पर क्या है कि जाइगोमेटिक प्रवर्ध, जाइगोमेटिक प्रवर्ध नेत्र गुहा का पार्श्विक भित्ति तक रहकर जाइगोमेटिक अस्थि से जुड़ता है। और कौन अस्थि से यह प्रवर्ध जुड़ेगा? तो जाइगोमेटिक अस्थि से जुड़ता है तथा जाइगोमेटिक आर्च बनाएगा। और ये जाइगोमेटिक प्रवर्ध किससे मिलकर? तो नेत्र गुहा से, जो नेत्र ऑर्बिट वाले भाग, बीच वाले भाग से मिलकर कौन? तो जाइगोमेटिक अस्थि। कौन बन? तो जाइगोमेटिक हड्डी, जो बीच वाले आँख के जो ऑर्बिट वाले भाग होते हैं उससे जुड़कर कौन? तो जाइगोमेटिक हड्डी, जाइगोमेटिक अस्थि से जुड़ता है। और जाइगोमेटिक अस्थि से ये जुड़ेगा कौन? तो ऑर्बिट वाले भाग। तो क्या बनाएगा? तो आर्च बनाएगा। कौन बना दिया जाता है? तो आर्च, जो जुड़ेगा और आर्च बनाएगा तथा जाइगोमेटिक आर्च बनाता है। और जुड़कर कौन आर्च बनाएगा? तो जाइगोमेटिक आर्च बनाएगा। कौन भाग मिलकर? तो नेत्र वाले ऑर्बिट और जाइगोमेटिक मिलकर कौन भाग बनाएगा? तो आर्च बनाएगा, जाइगोमेटिक आर्च। और पैलेटाइन प्रवर्ध, पैलेटाइन प्रवर्ध आरा उभार होता है। पैलेटाइन प्रवर्ध क्या होगा? तो ये आरा वाला आँख का ही उभार होता है, जो कि दूसरी मैक्जिला के, जो दूसरी कौन? तो मैक्जिले का पैलेटाइन प्रवर्ध से मिलकर कठोर तालु में, ये मैक्जिला कहाँ पर होती है? तो मानव के ये फेस वाले भाग में ही, तो तालु के जगह पर होती है ये कौन? तो मैक्जिला, जो पैलेटाइन प्रवर्ध से मिलकर कठोर तालु हार्ड प्लेट का अग्र भाग बनाता है। और हार्ड प्लेट का कौन भाग बनाएगा? तो अग्र भाग बनाएगा। तो एलियोलर प्रवर्ध दूसरे मैक्जिला के साथ, ये एलियोलर प्रवर्ध किसके साथ? तो मैक्जिला के प्रवर्ध के साथ जुड़कर एलियोलर आर्च बनाएगा। और ये एलियोलर क्या होगा? तो ये एलियोलर प्रवर्ध मैक्जिला के, जो मैक्जिला के कठोर तालु को साथ मिलकर कौन बनाएगा? कौन सी बनाएगा? तो मैक्जिला आर्च बनाता है। जिसमें ऊपरी दांतों के लिए, जिसमें क्या है कि ऊपरी दांतों के लिए अस्थिल गुहाएं बोनी सकेटस, क्या है कि बोनी सकेटस ऊपरी दांतों के लिए होती है, जो नेत्र गुहा के किनारे, जो कहाँ पर? तो नेत्र गुहा के किनारे, नेत्र गुहा के किनारे नीचे अवनेत्रगुहीय रंध्र या इन्फ्राऑर्टियल फोरामेन, इन्फ्राऑर्टियल फोरामेन अवस्थित होता है। तो ये कहाँ पर? तो ये अवनेत्रगुहीय रंध्र के नेत्र के पास में ये रंध्र होती है। तो ये जिसमें से होकर संवेदी इंफ्राऑर्बिटल, जिसमें से होकर कौन? तो संवेदी इंफ्राऑर्बिटल तंत्रिका। कौन तंत्रिका? तो संवेदी इंफ्राऑर्बिटल तंत्रिका एवं रक्त वाहिकाएं गुजरती है। और इससे होकर कौन गुहाएं गुजरेगी? तो रक्त वाहिकाएं गुजरती है। और वयस्क होने से पूर्व चेहरे की, और वयस्क हो जाने पर चेहरे की लंबाई मैक्जिला की वृद्धि होने से बढ़ती है। और वयस्क हो जाने से मैक्जिला मतलब चेहरे की फेस में ये सभी दांत और चौ सभी में क्या होगा? तो वयस्क हो जाने पर यह वृद्धि होने लगती है और चमड़ा को सूखने लगता है। और क्या होगा? तो यही है चेहरे की अस्थियां में हड्डी के बारे में जानना है कि ये चेहरे में हड्डियां कितनी होती है? तो ये 22 जोड़ी होती है। तो यहाँ पर है क्या? तो आगे वाले भाग फ्रंटल बोन, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? चेहरे की आगे फेस वाले भाग का ये चित्र है। तो इसमें फ्रंटल बोन होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? फ्रंटल बोन, फ्रंटल हड्डी। ये ऊपर वाले फेस में भाग को क्या है इसका नाम? तो फ्रंटल बोन, फ्रंटल हड्डी। तो ये सेफेनाइड बोन, ये नेत्र के आगे वाले भाग को क्या कहेंगे? तो सेफेनाइड बोन, सेफेनाइड हड्डी। और ये टेम्पोरल बोन, और ये आँख के बगल में जो उसके सेफेनाइड बोन के बगल में कौन
बोन होती है? तो टेम्पोरल बोन। जो कहाँ पर होती है टेम्पोरल बोन? तो वो कान के हड्डी होती है, उसको उसमें क्या उसको कहेंगे? तो टेम्पोरल बोन, जो कान की हड्डी है। ये सेफेनाइड बोन, ये सेफेनाइड बोन कहाँ पर होगा? तो नेत्र के पास में होगा। नेत्र के जो ऑर्बिटल वाले भाग के बीच वाले भाग के पास में होगा। उसको कौन बोन कहेंगे? तो सेफेनाइड बोन, जो नेत्र में होगा, सेफेनाइड हड्डी। ये हड्डी होगा कहाँ पर? तो नेत्र वाले भाग में। और वोमर, ओमर कहाँ होगा? तो नाक के जो बीचे वाले सीधे लाइन जो होती है लंबवता, उसको वोमर बोलते हैं। तो ये इन्फेरियर नेजल कॉन्चा, ये इन्फेरियर नेजल कॉन्चा जो आगे वाले भाग को जो नाक है उसको क्या कहेंगे? तो इन्फेरियर नेजल कॉन्चा। तो ये हो गया पैरेटियल बोन। ये क्या है? पैरेटियल बोन, जो कहाँ पर होती है? तो आँख के बाहर वाले भाग को, कपाल के नीचे वाले भाग में पैरेटियल हड्डी होती है, पैरेटियल बोन होती है। और नेजल बोन, ये नाक का हड्डी है, जो ऊपर वाले नाक का नीचे तक आती है, उसको नेजल बोन, नेजल हड्डी होती है। तो इथेमाइड बोन, और आँख के जो ऑर्बिटल वाले भाग के जो बगल में होती है पंख के आकार में, तो उसको क्या बोलेंगे? इथेमाइड हड्डी, इथेमाइड बोन। और लेक्रेमियल बोन, ये लेक्रेमियल बोन किसको कहेंगे? जो नेत्र को जो चपटी आकार में जो गुहा होती है बगल में, वो हड्डी है, उसको कौन हड्डी कहेंगे? तो लेक्रेमियल बोन, लेक्रेमियल हड्डी, जो नेत्र के बगल वाले भाग को कहेंगे हड्डी ने लेक्रेमियल बोन, लेक्रेमियल हड्डी। और उसके पास में कौन होगा? तो कान वाले भाग तर। तो ये है जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक आर्च। ये जाइगोमेटिक बोन को, जाइगोमेटिक हड्डी किसका निर्माण करता है? तो आर्च का निर्माण करता है मिलकर। तो ये है, ये नीचे वाले भाग, ये दाढ़ी को, ये दांत के नीचे वाले जो दाढ़ी होती है उसको कौन बोलेंगे? तो ये मैंडिबल बोलेंगे। तो ये ही चित्र चेहरे की अस्थियां, बोन ऑफ द फेस एंटेरियर व्यू, ये चेहरे के आगे वाले भाग, एंटेरियर माने आगे, आगे के चेहरा के फेस के वाले भाग का हड्डी का नाम है।